एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के कई राज्यों में, और इन एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक कि आप एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। यह काम हो गया चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश में 563 लोगों को एसआईआर का शिकार बनाया गया अब तक। मतलब खुलेआम सीना ठोक के बेईमानी हो रही है इस देश में। ऐसी तानाशाही मत करो ज्ञानेश कुमार जी। संसद का सत्र आने वाला है और सरकार का जीना हराम कर दूंगा। ये ज्ञानेश कुमार कितना बड़ा झूठा आदमी है। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और आने वाले संसद के सत्र में इसके खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और इस प्रकार का एसआईआर ये नौटंकी है। आप झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं, और हर बार आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी नीयत पे सवाल उठता है। अब एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपसे बात करनी थी। एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के कई राज्यों में, और इन एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, और इनमें से 19 दिन में 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग ये पुरानी रिपोर्ट है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 4 मध्य प्रदेश, 4 गुजरात, 3 बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3 ऐसे, और भी 1-2 मौतें और हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम खबरें हैं उससे जुड़ी हुई कि आप एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? आप कनपटी पे बंदूक लगा के बीएलओस को घोटाला, घपड़ा, गड़बड़ी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान तक दे दे रहे हैं। इनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का एजेंडा पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करने के लिए वो इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं कि आप मरते हो मरो, लेकिन मोदी जी का काम पूरा करो। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। यह काम हो गया चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश में 563 लोगों को एसआईआर का शिकार बनाया गया अब तक, जिसमें से 181 आंगनबाड़ी हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया, पूरी तरीके से उनकी नौकरी खत्म कर दी। इतनी तानाशाही में मत रहिए। कितनों को सस्पेंड कर दिया, कितनों को नोटिस दे दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और किस नाम पे हो रहा है? कह रहे हैं साहब हम एसआईआर कर रहे हैं, इससे घुसपैठिया भगाना है। अब घुसपैठिया भगाना है तो बिहार में कितने नाम काटे आपने? 80 लाख। इसका मतलब 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में। तो एक सागर वैद्य नाम के, मैं अगर नाम सही बोल रहा हूं, रिटायर्ड आईएएस हैं बिहार में। पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया।
विद्यासागर, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। तब तो वो बांग्लादेशी हो गए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो ये 80 लाख लोग अब बिहार में जिनके जिनके नाम काटे गए हैं, सब तो घुसपैठिया है। अब इनको बांग्लादेश भेजोगे तुम। मतलब खुलेआम सीना ठोक के बेईमानी हो रही है इस देश में। इतने दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना 60-60 हजार लोग एक विधानसभा में वोट काट दिए जाए? सारी विधानसभाओं की लिस्ट पढ़िए आप, वहां पे पूर्णिया से लेके मोतिहारी तक कहीं 60,000, कहीं 55,000, कहीं 50,000। क्या चुनाव हुआ है बिहार में? यही घपला आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, गन पॉइंट पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा के। ऐसी तानाशाही मत करो ज्ञानेश कुमार जी। संसद का सत्र आने वाला है और सरकार का जीना हराम कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जीना हराम कर देंगे हम लोग। ऐसी गुंडागर्दी मत करिए आप लोगों को मार रहे हैं। मैं मांग करता हूं, ये 17 बीएलओ जो मारे गए हैं अब तक, हत्या का मुकदमा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होना चाहिए। इनकी हत्या की है उन्होंने, ये उनके दबाव के कारण मरे हुए लोग हैं, अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। 1 महीने में क्यों चाहिए आपको सारी डिटेल? ये एसआईआर का फॉर्म है, अभी आप लोग पत्रकार हैं, अभी आपको दे दिया जाए, इसको भरने में 3 दिन लगेगा आपको। एसआईआर का ये फॉर्म है और एसआईआर के फॉर्म में इतनी सारी आपने डिटेल मांगी और कह रहे हैं 1 ही महीने में सब पूरा करके हमको दे दो। कब चुनाव है उत्तर प्रदेश का? 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव है। करीब करीब 1.5 साल अभी चुनाव बचा हुआ है। आपको 1 महीने में ही सारी डिटेल चाहिए। कहते 2003 में भी हुआ था। कितने बड़े झूठे हैं ये ज्ञानेश कुमार, कितना बड़ा झूठा आदमी है। 8 महीने लगे थे उस एसआईआर को, और वो भी एसआईआर के नाम से नहीं था, आईआर था वो, गहन पुनरीक्षण था वो। ये विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं 22 साल के बाद। इसमें विशेष जोड़ दिया इन्होंने। और उस वक्त जो आईआर हुआ था उसमें जो घर का मुखिया कह देता था, जो डिटेल मिल जाती थी उसको मान लेते थे। अब फॉर्म पकड़ा दिया, फॉर्म भरो। यादव हो 12 वोट है 3 फॉर्म देंगे। मुसलमान हो 18 वोट है 5 फॉर्म देंगे। पासी समाज के लोग हैं जो लोकसभा में विपक्ष को दिए थे, ठीक है 5 वोट है 1 फॉर्म ले जाओ। कुर्मी समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था लोकसभा में, चलो इनके घरों में कम फॉर्म भेजो। ये होगा और हो रहा है, देख लीजिए, पता कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में 3 वोट है 2 फॉर्म दिया है। मेरे मित्र हैं 3 वोट है। ऐसे हर जगह हो रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, खुलेआम घोटाला हो रहा है, फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? इतने बड़े पैमाने पे अगर घपला हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और आने वाले संसद के सत्र में इसके खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और इस प्रकार का एसआईआर ये नौटंकी है। कोई घुसपैठिया आपको नहीं पकड़ना है। 80 लाख अगर घुसपैठिया है बिहार में जिनके नाम आपने काटे हैं, फिर तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेनी चाहिए। उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विदेशी नागरिक मात्र 315 मिले पूरे बिहार में, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। आप झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। बताइए ना कितने विदेशी नागरिक मिले आपको पूरी प्रक्रिया में बिहार में? आप बोल नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक चोर बैठा हुआ है, घोटाला करने वाला। तो इसलिए ये बात भी आपको बतानी थी कि ये
सारी जो बीएलओस की मौतें हुई हैं इसके लिए सीधे तौर पे ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। और एसआईआर जब यहाँ पे चुनाव 1.5 साल के बाद है तो एक ही महीने में आपको सारी डिटेल क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गड़बड़ी करनी है। 3 महीने में क्यों नहीं कराते? 4 महीने में क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं 8 महीने फिर लेते तुम? क्यों सब कुछ इतनी जल्दी चाहिए तुम्हें? तो ये बात मुझे कहनी थी।